अब देवनगर से भी जाओगे तो एक बात पक्की तो होगी कि हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो भाई पता तो है कोई वहां जाना है हमको, लेकिन ये तो बताओ कि अब तुम यहाँ मनुष्य गति में आ गए हो और तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई है और ये बात भी निश्चित है कि तुम्हें यहां से जाना ही जाना है। तो ये तो बताओ कि तुम अब यहां से मान लो कहां जाओगे। कौन बता रहे भाई? किसी को पता नहीं कि हमको कहां जाना है अब? कैसा तुम्हारा फिर जीवन है? तो बात पक्की है कि यहां से तुम्हें कहीं ना कहीं जाना है और तुम्हें पता ही नहीं है मुझे कहां जाना है। अगर तुम्हें यहां से कोई बाहर निकाल दे तो कहां जाओगे तुम? कहां रात बिताओगे, कहां दिन बिताओगे? फुटपाथ पे जाओगे, कहां जाओगे? कहीं तो जाओगे, कुछ तो बताओ। ध्यान रखना, इस गति से निकलने के बाद जीव को कहीं ना कहीं और किसी ना किसी गति में तो जाना ही पड़ेगा। अगर तुमने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो फिर दुर्गति में भी जा सकते हो, खोटी गति में भी जा सकते हो, खोटी पर्याय में भी जा सकते हो, क्योंकि एक गति में अनंतों पर्याय हैं। तुरंत गति में चले गए, अनेकों जीव की अवस्थाएं, तुच्छ से तुच्छ, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक, सबसे विशाल काय जीव तुरंत गति में ही मिलते हैं और सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी तुरंत गति में ही मिलते हैं। निगोदिया से लेकर के महामत्स्य तक की पर्याय सब तुरंत गति में देखी जाती, जो 1000 योजन और 500 योजन लंबा और चौड़ा है। तो कम से कम अपना लक्ष्य तो बनाओ। अब बतलाओ भाई, तुमको जब यहां से जाना ही जाना है तो तुम कहां जाना चाहोगे और कब जाना है, ये तो पता होगा ना तुमको कब जाना है। जैसे तुम कभी कर लेते हो, हम 2 दिन बाद जाएंगे, 3 दिन बाद जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे। यहां से जाने का तुम्हारा कब कैसा क्या प्रोग्राम है, कुछ तो बताओ। हैं प्रेमचंद जी, कब क्या कैसा तुम्हारा प्रोग्राम है? भाई जैसे हम देवेंद्र नगर में आए हैं तो भाई हमारा है कि भाई हमको भाई चातुर्मास संपन्न करना है। चातुर्मास संपन्न हो जाएगा तो फिर नई दशा होगी हमारी। तो कम से कम एक विचार तो है हमारे अंदर, आयु पूरी होने के बाद कहां फिर मान लो। लेकिन प्रेमचंद जी, सिद्धालय वाले मार्ग पर जो है ना, कभी कोई पैंट शर्ट और बेल्ट लगा करके नहीं जाता है। हमने आज तक कभी नहीं देखा इस मार्ग पर जो है ना कि कोई इस तरह की वेशभूषा में कभी जाता हो। अगर आपको अगर वहां जाना ही है, आपने अगर ऐसा विचार किया ही है, तो जैसा मैं बैठा हूं ना, ऐसे ही लोग वहां जाते हैं।
कोई बात नहीं है, फ्लाइट थी, ऊपर से फ्लाइट आई थी, चली गई है। उसने अपना मार्ग इस पाटे के नीचे से बना लिया है। तो बतलाओ भाई, भाई प्रेमचंद जी ने तो बता दिया कि मेरे को तो सिद्धालय जाना है। हमने भी उन्हें बता दिया कि भाई ये वेशभूषा तुम्हें छोड़नी होगी, त्यागनी होगी, क्योंकि तीर्थंकर जैसे महान पुण्यात्मा जीवों ने भी इस वेशभूषा को त्याग करके इसी वाली वेशभूषा को प्राप्त करके फिर इस मार्ग को अनुभव करते हुए सिद्धालय प्राप्त किया है। अब मान लीजिए इस काल में सिद्धालय नहीं मिल पाया, तो फिर कहां जाओगे? कोई ना कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। लेकिन हैं? विदेश क्षेत्र, वहां जाके क्या करोगे तुम? इनको तो विदेश क्षेत्र जाना है, केवल और केवल विदेश क्षेत्र। कह रहे और कहीं नहीं जाएंगे। धर्मात्मा जीव, सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा रखने वाले जीव यहां से विदेश क्षेत्र नहीं जा सकते। केवल चंद जी है? श्रद्धाहीन, श्रद्धा विहीन, मिथ्यात्व से ग्रसित कोई बिरला, हर कोई नहीं। और अगर तुम श्रद्धावान हो तो वो रास्ता तुम्हारा बंद है। अब बतलाओ कहां जाना चाहोगे तुम? अरे मैं तुम लोगों को आज मार्ग बताने बैठा हूं और कोई पूछ ही नहीं रहा कि हमारा हमको वहां जाना है, वहां का मार्ग बता दो। मैंने सोचा कि आज की चलो बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा सबको जाके मार्ग बताएं। कौन कहां जाना चाहता है बताए तो जरा। मान लो अगर देवगति में जाना चाहते हो तो मैं उसका मार्ग बता दूंगा, नरक गति में जाना चाहते तो उसका मार्ग बता दूंगा, त्रंच गति में जाना चाहते तो उसका मार्ग बता दूंगा, मनुष्य गति में रहना चाहते तो उसका मार्ग बता दूंगा, पंचम गति को प्राप्त करना चाहते तो उसका मार्ग बता दूंगा। इसके अलावा कोई छठवां मार्ग भी नहीं है। 5 ही रास्ते हैं, कोई ज्यादा उलझन नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हम बहुत भटके हुए हैं संसार में। बंधुओं, वैसे तो यहां पर मार्ग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इन 5 मार्गों से ज्यादा मरण के बाद और कोई मार्ग नहीं है। तो कहां? किसी ने भी अपना लक्ष्य नहीं बना रखा है कि मुझको वहां जाना है। केवल एक ही मार्ग जानते हो कि यहां से हम जाएंगे गुरुदेव तो सीधे अपने घर जाएंगे। घर जाने के बाद दुकान जाएंगे। इससे ज्यादा तुम्हारा कोई मार्ग नहीं है, कोई मंजिल नहीं। ये तो लेकिन इसी पर्याय का मार्ग हो गया और मंजिल हो गई, लेकिन इस पर्याय से छूटने के बाद फिर तुम्हें कहां जाना है? हाँ हाँ, जोर लगा के।
ध्यान रखो, यहां से जाने के बाद एक नरक का मार्ग है, जिस मार्ग में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, इसकी जो इच्छा रहती है वो इस मार्ग पे चला जाता है। बहुत परिग्रह यानी सांसारिक इच्छाएं जितनी ज्यादा होंगी उतना ही चौड़ा ये मार्ग खुलता है। और सारे मार्ग एक विशेषता भी है कि जिसके अंदर जितनी ज्यादा इच्छाएं पैदा होती हैं, मूर्छाएं पैदा होती हैं, सांसारिक पदार्थों की कामनाएं पैदा होती हैं, धन संपदा वैभव ख्याति लाभ पूजा, इनकी जितनी इच्छाएं जागृत होती हैं तो ये मार्ग उतना ही चौड़ा होता चला जाता है और अन्य मार्गों के लिए बाधा भी बन जाता है, वहां जाने भी नहीं देते। अगर इस मार्ग पर जाना है तो कोई कठिन नहीं है, बस बैठे बैठे अपनी इच्छाएं बलवती करते रहो। हे भगवान, ऐसे सुख मिल जाए, ये साधन ना छूटे, ये संपदा ना छूटे, ये परिवार ना छूटे, ये घर द्वार ना छूटे। हे भगवान, थोड़ा और परिग्रह बढ़ जाए, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाँ, इतना जरूर है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, आपने परिवार बनाया है, तो परिवार के सदस्यों के लिए यथायोग्य व्यवस्थाएं जुटाना ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आपने अगर सबके लिए यथायोग्य सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और फिर भी तुम सोच रहे हो कि बस ये और हो जाए और ये और हो जाए और ये और हो जाए और ये और इतना और बढ़ जाए, और तो बंधु ये मूर्छा है। तो यह मूर्छा ही नरक गति का मार्ग खोल देती है। बड़े बड़े महापुरुष संसार के भोगों का अनुभव करते हुए नरक के मार्ग पर गए, लेकिन जिन्होंने अंत समय में भी सही संसार के भोग त्याग दिए, परिवार का मोह त्याग दिया, धन संपदा वैभव से राग तोड़ दिया और सदगुरु की शरण में जाकर के बोले कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, जीने की हो ना, जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना, और परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। अंत समय में भी जिन्होंने ये परिणाम कर लिए, उन्होंने नरक के मार्ग को छोड़ दिया। फिर ये वहां नहीं जा सकते, उस मार्ग पर नहीं जा सकते, बैरियर लग गया वहां। और यदि ये अंत समय में नहीं छूटा तो फिर वही परिवार, भोग, संसार, उसी में इच्छा रहने के कारण, कामना रहने के कारण ये मार्ग खुला रहता है। तो बहवारंग परिग्रहत्वम नारकस्या, ऐसा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, यह नरक आयु के आश्रव बंध का कारण है। यानी ये वाला मार्ग इसी से खुलता है। अगर इस मार्ग पर जाने की इच्छा नहीं है
तो पुण्य से जो मिले उसे आने दो, कोई बात नहीं। पुण्य के उदय से तो 6 खंड का वैभव भी मिलेगा, लेकिन वह 6 खंड का वैभव भी नरक नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? क्योंकि उसमें हमारी मूर्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, वो तो हमें सहज ही पुण्य से प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे और आपने देखा कि चारों तरफ खूब सारा प्रकाश फैला हुआ है। तो ये प्रकाश तुम्हें मिला है कि नहीं मिला? इसका तुम उपयोग करते हो कि नहीं करते हो? सुभाष जी भिंड से आए हैं, करते हो? अच्छा, तुम इस इतने सारे प्रकाश का उपयोग करते हो। जहां जहां प्रकाश फैला हुआ है, भिंड में रहो तो वहां का भी कर लोगे, वहां से चले देवेंद्र नगर आ गए तो यहां का भी कर लोगे, कुंडलपुर जाओगे वहां का भी कर लोगे, जहां जहां जाओगे वहां वहां के प्रकाश का उपयोग करोगे। यानी ये सब तुम्हें मिला हुआ है। लेकिन क्या तुम कभी प्रकाश के ऊपर दावा करते हो कि ये प्रकाश मेरा है? नहीं करते। बहुत अच्छी बात, बहुत समझदार हैं। तुम इस इतने सारे प्रकाश का उपयोग करते हो, फिर भी तुम कभी दावा नहीं करते कि ये मेरा है। बंधुओं, जीने का तरीका बस यही है। तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे लिए कितना भी वैभव प्राप्त हो जाए, कितना भी धन संपदा प्राप्त हो जाए, कितने भी सुख के साधन प्राप्त हो जाए, कितना ही अच्छे से अच्छा परिवार प्राप्त हो जाए, उपयोग तो सबका हो रहा है। फिर भी अंदर यह बात है कि इनमें से कोई भी मेरा नहीं। उपयोग होते हुए भी मूर्छा नहीं। ध्यान रखना, उपयोग होते हुए भी मूर्छा नहीं है। क्योंकि बंदो तुम इतना उपयोग कर रहे हो प्रकाश का, फिर भी तुमने कभी दावा नहीं किया